मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से सठिया गए हैं। उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। बजरंगबली की मूर्ति को असामाजिक तत्वों ने किया क्षतिग्रस्त, किया शांति व सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास। मंदिर परिसर पुलिस छावनी में हुई तब्दील। मां आनंदी संस्था ने सैंडिश कंपाउंड एरोबिक्स स्थल पर दीपोत्सव कार्यक्रम का किया आयोजन। दीपोत्सव के उपलक्ष्य पर एसकेपी विद्या विहार विद्यालय में रंगोली प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। धनतेरस पर खरीदारी के लिए बाजार सज धज कर तैयार, चमक बिखेर रही सोने चांदी की दुकानें। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से सठिया गए हैं। उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। मोदी जी ने दिया महिलाओं को सम्मान, नीतीश कुमार ने किया महिलाओं का अपमान। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भाजपा प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधानसभा में दिए गए बयान की पढ़ी लिखी महिला गर्भधारण के अवसरों से बचती हैं, शिक्षा से प्रजनन दर घटना है वाली टिप्पणी चर्चा का विषय बनता जा रहा है और ये राजनीतिक रूप ले रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने अपने इस टिप्पणी पर माफी भी मांगी है, लेकिन इसको लेकर आज भाजपा के प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि ये बिहार सीता माता की भूमि है, मर्यादा की ये धरती रही है और कल विधानसभा के विधान परिषद में बिहार के ऐसे वाहियात मुख्यमंत्री ने बिहार के सीता माता की मर्यादा को तार तार कर दिया है। ऐसे मुख्यमंत्री को पद पर रहने का अधिकार बिल्कुल नहीं है और पूरे बिहार में 14 करोड़ बिहारी हैं। उनका जो स्वाभिमान था, जो गौरव था, उसको बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुचल दिया है। अब नीतीश कुमार के माफी मांगने से ये पाप धुलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति खराब हो गई है और नीतीश कुमार पूरी तरह सठिया गए हैं। ऐसे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री की गद्दी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। अपने देश के महिला को लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती का अवतार मानते हैं और कल विधानसभा व विधान परिषद में जो उन्होंने महिला का अपमान किया है, आज पूरा हिंदुस्तान उनके ऊपर थू थू कर रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी ने दिया महिलाओं को सम्मान, नीतीश कुमार ने किया महिलाओं का अपमान। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सरकार में शामिल थे तब जातीय गणना का निर्णय हुआ था और बिहार भाजपा के जितने मंत्री थे सभी लोगों की सहमति कैबिनेट में थी और हम लोग उस समय साथ साथ थे और हम सभी लोगों ने मिलकर के जातीय गणना का निर्णय किया था। उस समय लालू यादव की पार्टी सत्ता में नहीं थी। अब रही बात की जो जातीय सर्वे का जो आंकड़ा प्रकाशित हुआ है और जो आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट आया है, उसमें एक बात जो सबसे आश्चर्यजनक आया है कि अगर बिहार में 36% आबादी अति पिछड़ों की है तो नीतीश कुमार और लालू यादव बताएं कि 33 साल के उनके शासन में 0.98% ही अति पिछड़ों को नौकरी क्यों मिली। एक सबसे बड़ा सवाल है और ये सबसे बड़ा सवाल है कि अभी भी शिक्षा में सबसे पिछड़ा हुआ हमारा अति पिछड़ा क्यों है, अभी भी डिजिटल शिक्षा में पिछड़ा हुआ हमारा अति पिछड़ा क्यों है। और कहीं ये साजिश तो हमारे अति पिछड़ा समाज के साथ और ओबीसी समाज के साथ तो नहीं हो रही है। लालू जी ने और नीतीश जी ने जिस प्रकार से केवल 3 वर्गों की जो संख्या है उसको जो बढ़ा के बताया है, उसके पीछे उनकी मंशा यह है। लालू जी की मंशा अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की है और नीतीश जी की मंशा यह है कि नीतीश जी जब कुर्सी से हटे तो कोई अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री बने। इन दोनों की मंशा साफ है। ये तुष्टीकरण की राजनीति पर लड़े हुए हैं और आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के शासनकाल में जब दुर्गा माता या सरस्वती पूजा का विसर्जन होता है तो हिंदुओं पर लाठीचार्ज होता है, लेकिन तुष्टीकरण के तहत जब यही घटना कहीं हिंदुओं के साथ कोई दूसरा समाज करता है तो उसको प्रोटेक्शन नीतीश कुमार की सरकार देती है। पूरी तरह तुष्टीकरण में यह सरकार लगी है और इनका एक ही उद्देश्य है, अति पिछड़ा को नहीं आने दें, अति पिछड़ा को समृद्ध नहीं होने दें, चाहे वो पॉलिटिकल समृद्ध हो, चाहे वो इकोनॉमिकल समृद्ध हो, चाहे वो हर प्रकार से सामाजिक रूप से समृद्ध हो। और मेरा ये आरोप है नीतीश कुमार और लालू यादव पर, इन लोगों ने 36% अति पिछड़ों के साथ अन्याय किया है और अगर न्याय के हकदार हैं ये, अगर आप न्याय करना चाहते हैं तो 1 मिनट भी आपको कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए। आपकी जो आबादी है वो बहुत कम है, जो मुख्यमंत्री है, अति पिछड़ों की आबादी अगर 36% है तो क्या नीतीश कुमार ये कुर्सी अति पिछड़ा को देंगे? बिहार भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में थी तो एक अति पिछड़ा हमने उप मुख्यमंत्री बनाया था, एक हमने पिछड़ा को उप मुख्यमंत्री बनाया था।
हमने अपने प्रधानमंत्री पिछड़ा अति पिछड़ा से बनाया है, हमने बिहार का राज्यपाल अति पिछड़ा से बनाया था, हमने देश का उपराष्ट्रपति अति पिछड़ा से बनाया है, हमने आज बिहार में अध्यक्ष बने पिछड़ा से बनाया है और विधान परिषद का नेता हमने अति पिछड़ा से बनाया है। भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ों को आगे बढ़ा रही है और नीतीश कुमार लालू यादव अति पिछड़ों के हर प्रकार के विकास को रोक रहे हैं। यह सरकार अति पिछड़ा की विरोधी है और इसीलिए आदरणीय अमित शाह जी ने मुजफ्फरपुर में आकर ऐलान किया है और इनके ऊपर हमला बोला है। तब ये अमित शाह जी की कही हुई बातों को घुमा के लोगों को बता रहे हैं, जबकि लालू यादव को यादव से भी प्रेम नहीं है। लालू यादव को केवल अपने बेटे से प्रेम है और नीतीश कुमार को किसी ओबीसी ईबीसी से मतलब नहीं है, केवल उनको अपनी कुर्सी से मतलब है और अपनी कुर्सी पर बैठे रहने के लिए ही वो लगातार पलटासन करते रहते हैं। अब जनता की बारी है, अब जनता इनको पलट करके अंतिम पलटासन करेगी। बजरंगबली की मूर्ति को असामाजिक तत्वों ने किया क्षतिग्रस्त, किया शांति व सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास। मंदिर परिसर पुलिस छावनी में हुई तब्दील। भागलपुर में एक बार फिर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए असामाजिक तत्वों के मंसूबे पर जिला प्रशासन ने पानी फेर दिया है। मामला तातारपुर थाना क्षेत्र के रामसर के गोकुल द्वार स्थित बजरंगबली मंदिर परिसर का है। रामसर के बजरंगबली मंदिर की मूर्ति को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर शांति सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया। सुबह जब लोग पूजा पाठ करने के लिए पहुंचे तो मूर्ति को क्षतिग्रस्त देखा। घटना की सूचना मिलते ही सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी कई थानों की पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि रात में असामाजिक तत्वों ने बजरंगबली की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया है। सुबह जब लोगों ने देखा तो इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरा को खंगालकर असामाजिक तत्वों की पहचान करने में जुटी है। वहीं एसडीएम धनंजय कुमार ने शहरवासियों से इस घटना को तुल न देते हुए शांति व सौहार्द बनाने की अपील की। देखिए, सुबह सूचना मिली कि रामसर में एक गली में एक छोटी सी मंदिर है, वहाँ पे मूर्ति का थोड़ा क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली। स्थानीय पार्षद भी यहाँ पे थे और जो भी जिला के शांति समिति के सदस्य हैं वो भी सब यहाँ पे आ गए और स्थानीय मोहल्ला वासियों ने भी पूरा सहयोग किया। सभी स्थानीय प्रशासन सचिव भी यहाँ पर दिया। थोड़ा सा मतलब एक दो पोर्शन में थोड़ा सा टूट है। हम लोग वही जांच करवा रहे हैं कि किनके द्वारा यह की गई है। निश्चित रूप से कोई असामाजिक तत्व है जिनके द्वारा यह किया गया, लेकिन वैसी कोई अभी समस्या नहीं है। आसपास माहौल बना हुआ है। आसपास के लोगों में भी ने बहुत ही समझदारी का परिचय दिया है और वो लोग सजग हैं। वो लोग इस बात से स्पष्ट है कि जो शांति व्यवस्था उससे किसी भी प्रकार में कोई समस्या नहीं आने देगी। तो अभी उसमें हम लोग आश्वस्त हैं और साथ ही साथ हम लोग अपने प्रिकॉशन के तौर पर डिप्रेशन भी करें। मां आनंदी संस्था ने सैंडिश कंपाउंड एरोबिक्स स्थल पर दीपोत्सव कार्यक्रम का किया आयोजन। भागलपुर के सैंडिश कंपाउंड एरोबिक्स स्थल पर मां आनंदी संस्था की ओर से दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां आनंदी संस्था के सदस्यों के द्वारा गणेश वंदना से की गई। तत्पश्चात संस्था की महिलाओं ने भारत का मानचित्र बनाकर गोबर से बने हुए 101 दीपक जलाकर सजाया गया और सैकड़ों गरीब जरूरतमंद लोगों के बीच कपड़े, दिया और मिठाई वितरण किया गया। वहीं मौके पर मां आनंदी संस्था की संस्थापिका प्रिया सोनी ने कहा कि इस दीपावली उत्सव को हम लोग स्वदेशी दिया जलाकर मनाएं, चाइनीज झालर, लाइट और पटाखे का उपयोग न करें, जिससे कि हमारा पर्यावरण स्वच्छ होगा, तभी हमारा ग्रीन और क्लीन भारतवर्ष रहेगा। के एरोबिक स्थल पर मां आनंदी संस्था की ओर से दीपोत्सव कार्यक्रम के लिए यहां उपस्थित हुए हैं, जिसके तहत दिए, कपड़े, मिठाइयां वितरण के साथ साथ आज हम लोग जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किए हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं और जिसके वजह से आज बहुत लोग जो है इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होने के वजह से लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जैसे कई योजनाओं के बारे में आज हमने यहाँ पे बताया और साथ ही साथ यदि किसी भी तरह की समस्याएं होती है हमारी संस्था के द्वारा इसे सुलझाया जाएगा। और सबसे बड़ी खास बात आज ये है कि आज हमने यहाँ भारत देश के मानचित्र में हमारे देश की महिलाओं, हमारी संस्था के महिलाओं के द्वारा बने हुए गोबर के दिए से आज हम लोग मानचित्र में दिए जलाए और मानो इस मानचित्र में गोबर के दिए को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था हम सभी देशवासी एक हैं और ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और आज हमारे ये गोबर के दिए बनाने का मेन मकसद जो है सेव
सेव इंडिया और क्लीन इंडिया एंड सेव नेचर एंड सेव नेशन है। तो आज हमारे देश में गांव की स्थिति, सही गाय की स्थिति अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से आज जो है हम लोग जो प्रकृति का संरक्षण होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो हम लोग गोबर के दिए पे फोकस कर रहे हैं, सेव काउ, सेव नेचर एंड सेव नेशन। और हम अपनी संस्था के सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। अपनी व्यस्ततम जिंदगी और जीवन टाइम होने के बावजूद भी आज संस्था में और सैंडिस कंपाउंड में साफ सफाई के बावजूद यहाँ पर सजावट में भी आज बहुत काफ़ी लोग यहाँ पर कोऑपरेट किए इस योगदान के लिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ, जो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप या किसी संगठन के और अवेयरनेस से यह साफ सफाई का जो है वो नहीं संभव है, क्योंकि जब तक हर एक पर्टिकुलर लोग इसमें एक्टिव नहीं होंगे तो जो है यह साफ सफाई जो है सुरक्षित ढंग से नहीं संभव हो पाएगा। क्योंकि यदि हमेशा में किसी भी लोगों को यदि अपनी ज़िंदगी में सफल होना है तो एक चीज़ ज़रूर याद रखना चाहिए, हमेशा लोगों को देने की भावना होनी चाहिए। यदि आप सैंडिस कंपाउंड आ रहे हो या फिर आप किसी वस्तु या किसी स्थान को यूज़ कर रहे हो तो आप उसे क्या दे रहे हो, तो इस चीज़ की भावना होनी चाहिए। क्योंकि संस्कृत में भी एक बहुत अच्छा शास्त्र में भी ये कहा गया है, हस्तस्य दानम भूषणम और श्रोत्रस्य शास्त्रम भूषणम। तो हाथ की शोभा जो है कंगन से नहीं बढ़ती है, दान से बढ़ती है, और कान की शोभा जो है शास्त्रों के और अच्छे बोली के सुनने से मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस दिवाली पे आप लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ, जो आप साफ सफाई, जब दिवाली आती है तो साफ सफाई के लोग ध्यान रखते हैं, हर एक दिन साफ सफाई का कार्यक्रम होना चाहिए। और ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया की जहाँ तक बात है तो वैसी चीज़ जो है जो कि जो हमारे प्रकृति को संरक्षण और सुरक्षित करती है, तो वैसी चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। गोबर से बने हुए दिए यूज़ करिए, पटाखे मत जलाइए ज़्यादा, और हमारे प्रकृति को संरक्षित और सुरक्षित रखिए। मैं मां आनंदी संस्था के संस्थापिका प्रिया सोनी हूँ। दीपोत्सव के उपलक्ष्य पर एसकेपी विद्या विहार विद्यालय में रंगोली प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। भागलपुर दीपोत्सव के उपलक्ष्य पर भागलपुर के एसकेपी विद्या विहार विद्यालय में बच्चों ने एक साथ बढ़कर एक रंगोली बनाई। कई वर्गों में बच्चे बैठकर रंग बिरंगी रंगोलियों को अबीर गुलाल से सजाया। वहीं प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाले ग्रुप को पारितोषिक देकर विद्यालय प्रबंधन के द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान एसकेपी विद्या विहार विद्यालय के निदेशक, प्रधानाचार्य, सभी शिक्षक व सैकड़ों छात्र छात्राएं मौजूद थे। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया, इस कार्यक्रम को करने का मुख्य उद्देश्य है बच्चों में एकता और सौहार्द बनाए रखने की सीख देना। जी, आज हमारे स्कूल में प्राय प्रतिवर्ष के तरह आज भी जो है रंगोली कार्यक्रम रखा गया, और इसमें जो क्रमानुसार प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो भी आया उसे प्राइज दिया गया है, लड़कों को प्रोत्साहन के लिए कि वो इनकरेज हो, वो आगे बढ़े। और हम लोग बराबर कोई भी स्कूली कार्यक्रम जो भी होता है, प्रोग्राम होता है, बच्चे को बराबर प्रोत्साहित करते हैं। दीपावली पर बच्चों को क्या शुभकामना देंगे? पटाखा किस तरह से फोड़ना चाहिए? नहीं, बच्चों को पटाखा समय के अनुसार नहीं फोड़ना चाहिए, उससे प्रदूषण भी होता है और शरीर में जख्म भी आ सकता है कि बच्चे थोड़ा लापरवाह होते हैं। हम यही कहेंगे कि आप जितना दीपावली प्रकाशित कर सकते हैं, जितना घर को सजा सकते हैं, जितना रंगोली का कार्यक्रम कर सकते हैं, जितना अच्छा भोजन कर सकते हैं दीपावली में, वही आपके लिए अच्छा दीपावली है। और इस दीपावली पर सबों को शुभकामनाएं देता हूँ। परिचय बता दीजिए सर। रणविजय प्रसाद सिंह, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एसकेपी विद्या विहार, भागलपुर। थैंक यू। ठीक है। धनतेरस पर खरीदारी के लिए बाजार सज धज कर तैयार, चमक बिखेर रही सोने चांदी की दुकानें। भागलपुर में धनतेरस के अवसर पर बाजार गर्म दिख रहे हैं। खरीदारी करने वालों की बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी है। बढ़ती महंगाई के बावजूद सोने चांदी की दुकानों से लेकर मोटरसाइकिल, कारें एवं बर्तनों की दुकानों में भीड़ खचाखच भरी है। सुरक्षा को लेकर प्रशासन काफी चौकस दिख रही है। हर चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात है। हर व्यवसायी के दुकानदार इस बार के बाजार से काफी खुश दिख रहे हैं। धनतेरस पर नया बर्तन घर लाने की परंपरा है। धनतेरस को लेकर छोटे बड़े सभी बाजार सज गए हैं।
बर्तन के सभी दुकान धनतेरस को लेकर स्टेनलेस स्टील से भी ज्यादा चमक बिखेर रहे हैं। पीतल क्रॉकरी बर्तन की खरीदारी भी लोग जोर जोर से करते दिख रहे हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक सामान के दुकानों में भी लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। व्यापारियों की माने तो इस साल ग्राहकों में त्योहार को लेकर जबरदस्त उत्साह है। इस बार स्टील के बर्तन के साथ साथ पीतल के बर्तनों का भी डिमांड काफी देखा गया। कुल मिलाकर भागलपुर में करोड़ों रुपए की मार्केटिंग लोगों ने की। आप बताइए इस बार दुकानदारी कैसा है, ग्राहकों का रुझान कैसा है? दुकानों का रुझान, कस्टमर का रुझान जो काफ़ी अच्छा है। प्लस क्या नाम है, सारे मार्केट में जो है एक रौनक धनतेरस की जो होती है वो बहुत ही अच्छा है। सुबह से कस्टमर को लगातार जो है भीड़ दुकान में लगे हुए रही है। लोग जो है मोबाइल आ रहे हैं, अपनी पसंद के ले रहे हैं। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, काफ़ी कंपनी के फ़ोन हमारे यहाँ भी अवेलेबल है, मार्केट में भी अवेलेबल है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अच्छा रहा है धनतेरस। पिछले धनतेरस इस धनतेरस जो है कुछ बेटर है, क्योंकि अब लोग जो है ऑनलाइन से ऑफलाइन की ओर भाग रहे हैं। तो इस बार मार्केट हम लोग का बहुत अच्छा है। क्या परिचय हुआ आपका? आदित्य कुमार छापड़िया, मोबाइल जंक्शन। और हमको एक रिंग पसंद आया और हमने खरीदा। क्या मान्यता है आज का खरीदारी में? धनतेरस में मान्यता है कि कुछ खरीदना चाहिए, सोना या कुछ भी धनतेरस का। इससे हाँ, अंगूठी खरीदेगी। प्रीति। बहुत अच्छा है सर। हम चांदी की सिक्का लिए हैं और भी आगे तो और फिर ले जाएंगे। गणपति महाराज कैसा कलेक्शन लगा है ये? बहुत अच्छा है सर। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।